जीवन में सार खोजने वाले की नजर सार पर ही रहनी चाहिए। मनुष्य का जीवन धारण करके और फिर उसमें सार खोजने की तलाश हो, सार की ओर जाने की तलाश हो, मुक्ति की ओर जाने की तलाश हो, और फिर तुम चूक जाओ तो इतना दुर्भाग्य और कोई नहीं। मनुष्य का जीवन धारण करना कोई आम बात नहीं है। तुम किसी से प्रभावित हो रहे हो, तुम्हारे भीतर वो चेतना जग गई है, विचार आया है, कहीं मन में ये बात उठी है, तरंग उठी है, लहर उठी है कि मुझे मुक्त होना है। जीवन का जो दुख है, इस दुख को मुझे दूर करके सुख को, परम आनंद को, मोक्ष को प्राप्त करना है। ये जिसने जाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आमतौर पर आदमी, गृहस्थ आदमी, घर बार में रहने वाला आदमी, बीवी बच्चे, माता पिता के साथ रहने वाला आदमी, जो बंधा हुआ आदमी है, वो ये सोच नहीं सकता, वो तो अज्ञान में फंसा हुआ है। लेकिन जिसकी बत्ती जल गई, जिसका दीपक जल गया, जिसके जीवन में प्रकाश की एक किरण आ गई, और फिर वो चूक जाए, वो आगे न बढ़े, सन्यासी हो जाए, और सन्यास्त को प्राप्त किए बिना अगर वो चूक जाता है, सन्यास न पाकर, सन्यास की खोज न करते हुए, सन्यास के बिना ही तुष्ट होकर, सन्यास के बिना ही समाधान मान लेने वाला आदमी, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कोई घटना नहीं होगी। सन्यासी होना और सन्यास्त को प्राप्त करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। भिक्षु होना, परिवारजक होना, सन्यासी होना, ये एक खोजी होने की तरह है, खोज पर निकलने की तरह। और खोजना है सन्यास्त, जहां पर सारी चीजें रुक जाए, थम जाए, जीवन की आपाधापी जहां पर रुक जाती है, जहां सारी तृष्णाएं नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, वो सन्यास्त परम ज्ञान कहो, निर्वाण कहो, मोक्ष कहो, मुक्ति कहो। लेकिन जब तक मिलता नहीं है, तब तक तुम संतुष्ट न होना। संतुष्ट तभी होना है और चलते तभी तक रहना है जब तक तुम्हें मुक्ति न मिल जाए। बुद्ध जहां जहां जाते थे तो बुद्ध के पीछे लोग लग जाते थे। बुद्ध अपने नगर गए 7 साल के पश्चात, कपिलवस्तु गए, तो उनके पीछे जितने भी युवा थे, शाक्य कुलीन, जितने भी राज परिवार के तरुण थे, वो सारे हो गए, सारे के सारे बुद्ध के पीछे पीछे आ गए, क्योंकि ऐसी खुशबू, ऐसी गंध बुद्ध की थी, लोग रोक नहीं पाए अपने आप को। बुद्ध को जो देखा उन्होंने कि हमसे ये पुरुष अलग है, जो हम में है वो तुच्छ है, और जो इनमें है वो दिखाई देता है, दिखाई पड़ रहा है कि वो श्रेष्ठ है। तो कौन न चाहेगा श्रेष्ठ की तलाश करना। तो वो बुद्ध के पीछे पीछे हो गए। अब उसमें आनंद भी थे और उसमें देवदत्त भी था। तुम सन्यास्त को अपना रहे हो, लेकिन सन्यास्त अपनाने का जो ख्याल है वो क्या सचमुच है या केवल दिखावा है, या तुम उस सन्यास्त की गहराई को जान रहे हो, समझ रहे हो? तो इस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है। और जो आदमी सन्यास्त जीवन को, मुक्ति के मार्ग को, परम लक्ष्य को न जानकर केवल अपने दिन बिता रहा है, और वही कर रहा है जो गृहस्थ में कर रहा है, तो उसको ये बात समझ में नहीं आई। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं
असारे सारमत्तिनो सारे चा सारदस्सिनो ते सारं नाधिगच्छन्ति मिच्छा संकल्प गोचरा। जो सार को असार माने, असार को सार माने, असारे सारमत्तिनो सारे चा सारदस्सिनो, जितको महत्व देना है जिंदगी में, जीवन में जिन चीजों को महत्व देना है, अपने दुख मुक्ति के इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जिन जिन चीजों को ज्यादा महत्व देना है उसको महत्व न देकर और उन चीजों को जो महत्वपूर्ण है उनको ज्यादा महत्व दिया जाए तो बुद्ध कहते हैं उसके सार जीवन में मिलेगा नहीं। जीवन ऐसे ही बीता चला जाएगा और ऐसे हम जी रहे और मर रहे हैं, और कब तक जिएंगे और कब तक मरेंगे इसकी कोई गिनती नहीं है। बुद्ध कहते हैं न मालूम कितने कितने जन्मों तक मैं आता गया और जाता रहा, अनेक जाति संसार, न मालूम इस संसार में कितनी बार मैंने जन्म लिए, और ऐसे ही हमें भी दौड़ना पड़ेगा हमारी तृष्णाओं के पीछे। तृष्णा हमें दौड़ाएगी और हम दौड़ते जाएंगे, थकते जाएंगे, गिरते जाएंगे और फिर गुलामों की तरह हम दौड़ते जाएंगे। ये मार्ग मिला है, ये बुद्ध का दर्शन हुआ है, ये बुद्ध के धर्म का श्रवण हुआ है। अब वो हाथ में कुंजी लग गई है तो उससे अपना भला कर लो, ये नहीं। इसके विपरीत यदि कर रहे हो, बुद्ध के पास जाकर नदी तट पर जाने के पश्चात भी तुम अगर प्यासे रह रहे हो तो ऐसा दुर्भाग्य और कोई नहीं। और यही हुआ है, तभी बुद्ध ने ये गाथा कही है, दो गाथा कही है, असारे सारमत्तिनो सारे च सारदस्सिनो ते सारन्नाधिगच्छन्ति मिच्छा संकल्प गोचरा सारंच सारतो यत्वा असारंच असारतो ते सारं अधिगच्छन्ति सम्मा संकल्प गोचरा। जिनके संकल्प सम्यक होते हैं, ठीक ठीक संकल्प करते, ठीक ठीक विचार ना करते, काम वितर्क न होकर, मिथ्या दृष्टि न होकर सम्यक दृष्टि वाले होते हैं, तो उनको सार दिखता है, वो सार की ओर जाते हैं और उनको ही लाभ होता है। अन्यथा ये सब दिखावट है, ये सब नाटकबाजी है। सारिपुत्र ने भगवान से कहा कि वो नहीं आए। सारिपुत्र और महामोग्गल्लान संजय के पास रहे थे बुद्ध के दर्शन के पहले। बुद्ध की आहट सुनने से पहले ये दोनों अपने जीवन में वैराग्य उन्होंने देख लिया था, और वैराग्य में आकर वो कहीं भिक्षु बन जाए, कहीं परिवारजक हो जाए, सन्यासी हो जाए। इनके मन में ऐसी प्रगाढ़ इच्छा जागी और वो संन्यास्त हो गए। उनके साथ में उनके 500 मित्र थे जो संग साथ करते थे, साथ साथ रहते थे, ये भी सारे। तो 1002 लोग संजय के पास सारे के सारे दीक्षित हो गए, सारे कुलीन लोग, बड़े बड़े घर के सुपुत्र। अब संजय के पास होने के पश्चात संजय की बड़ी अच्छी कटती थी, बड़ा दान धर्म आता था। और फिर यूं हुआ, भगवान उनके गांव के नजदीक आए, राजगीर आए, और राजगीर में ही ये भी रहते थे। सारिपुत्र महामोग्गल, वही संजय रहता था। भगवान के प्रथम 5 शिष्यों में से अश्वजीत, पंचवर्गीय भिक्षु में से अश्वजीत भिक्षाटन को निकले और उनको देखा। उनकी छवि देखकर, उनके चाल चलन, बोल, उठने बैठने का तौर तरीका देखकर बड़े प्रभावित हुए और जान लिया कि इस पुरुष में असाधारण सी बातें नजर आती है जो और अन्य लोगों में नहीं, न पहले कभी देखी। तो बड़ा प्रभावित हुआ, उनके पास जाकर चरण वंदना कर 2 शब्द उन्होंने सुने। सुनने के पश्चात बात पता चल गई, वो स्वतापत्ति हो गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं आता हूं, आप चलिए भगवान के दर्शन, और अपने मित्र को बुलाने गए, मोग्गल्लान। अब मोग्गल्लान और सारिपुत्र जैसे निकले बुद्ध की ओर, तो उनके साथ जो दोस्त थे, मित्र थे, वो भी चले गए। लेकिन इन्होंने समझा कि हमारे
आचार्य है संजय, जिनके पास हम अब तक रहते थे और हमको मार्ग मिल गया है, और हम ये भी जानते हैं कि उनको कुछ नहीं मिला है। जैसे हमें लाभ होगा तो उनको भी लाभ होना चाहिए। देखो, सत्पुरुषों की ये पहचान है। कोई भी सत्पुरुष, उसके पास में अगर देने योग्य कुछ है, देने योग्य अगर महादान है, तो अपने पास रखेगा नहीं, वो बांटेगा। उनमें वो कला विकसित हो जाती है। जो असाधारण महापुरुष होते हैं, वो जब भी ज्ञान का स्रोत दिख जाए तो अपने लिए, केवल मात्र अपने लिए न कर, वो दूसरों को भी वो पिलाना चाहते हैं, वो ज्ञान रस, अमृत रस। तो उन्होंने बड़ी करुणा की, बड़ी अनुकंपा की। वो अनुकंपा कर संजय के पास जाकर उनको कहा कि हम तो जा रहे हैं, बुद्ध का अवतरण हो गया है और हम सभी धर्म की उस अमृत रस को पासन करेंगे। हम भी अपना भला कर रहे हैं, आप भी चले। तो उन्होंने कहा कि देखो, आप चले जाओ, हम तो यहीं रहेंगे। आपके जाने के पश्चात सारिपुत्र ने कहा कि हमारे जाने के पश्चात आप कैसे रहेंगे, कैसे गुजारा होगा? आप भी चलिए, कैसे आप ऐसे ही रह लोगे? बुद्ध के पास निर्वाण का साक्षात्कार हो सकता है, मुक्ति मार्ग मिल सकता है। आप चले हमारे पास, हमारे साथ। तो संजय ने कहा कि नहीं, बुद्ध के पास तो विचार वाले लोग आते हैं, बुद्ध के पास ज्ञानी लोग आते हैं, और संसार में अज्ञानियों की कोई कमी नहीं है। तो मेरा भरण पोषण हो जाएगा, मेरा गुजारा हो जाएगा। ये बात को समझना तुम। जो आदमी मुक्ति के रास्ते पर निकला हो और वो ऐसी बातें कर रही हो, ऊंची बातें, अपने पेट भरने की बातें कह रहा है कि मेरा गुजारा हो जाएगा, तो इसने सार को समझा ही नहीं। इसके जीवन का लक्ष्य कुछ है नहीं। जो भी व्यक्ति तुम्हारे इर्द गिर्द हो, अपने आप को भिक्षु कहता हो, परिवारजक करता हो, साधक करता हो, सन्यासी करता हो, और केवल पेट के लिए जी रहा है, तो वो इस काश्या वस्त्र के, अपने आप को साधु कहलाने के, सन्यासी कहलाने की, भिक्षु कहलाने की योग्य नहीं है। चूंकि घरदार छोड़ा है, परिवार छोड़ा है, काय के लिए छोड़ा है? कि मुक्ति मिल जाए, नहीं तो छोड़ो मत। जिन लोगों ने तुम्हें जन्म दिया है, जिन माता पिताओं ने तुम्हें जन्म दिया है, और तुम उससे दूर चले गए, उनकी तुम सेवा कर न सके, तो तुम्हारे जीवन में तो बड़ा पाप उथल पुथल हो रहा है। तुम्हारे जीवन में तो पाप ही उत्पन्न हो रहा है। जिन माता पिताओं ने तुम्हें अपने खून से सींचा है, और उनकी सेवा चाकरी, उनकी सेवा न कर कर तुम भाग रहे हो, और तुम अपने आप को सन्यासी कह रहे हो, तो तुम्हारा जीवन तुच्छ है। लेकिन यदि तुम उसके ऊपर का मार्ग अगर चुन रहे हो, अपने जीवन की मुक्ति का मार्ग अगर चुन रहे हो, तो वो पुण्य में बदल जाएगा, अन्यथा ये पाप है। जो व्यक्ति अपना पेट मात्र भरने के लिए संन्यास्त जीवन जी रहे हैं, अपना पेट मात्र भरने के लिए अपने माता पिता को छोड़कर दूर रह रहे हैं, अपना पेट मात्र भरने के लिए, अपना गुजारा मात्र करने के लिए वो अगर भिक्षु हुआ है, अपना पेट मात्र भरने के लिए वो अपने आप को सन्यासी कहलाता है, और वो निर्वाण का मार्ग नहीं चुन रहा है, मुक्ति का मार्ग नहीं चुन रहा है, विमुक्ति का मार्ग नहीं चुन रहा है, तो उससे जो पाप हो रहा है, ऐसा पाप और दूसरा नहीं। माता पिता को तो जान भी देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारा निर्माण किया है। देखा तुमने, जब मां बच्चों को जन्म देती है, तो ऐसा मत समझना कि सब के सब माताएं सारी के सारी जीवित है, अपनी बच्चे की चाह में है। अपने बच्चों को जन्म देते देते न मालूम कितनी माताएं मर गई। तो समझना, ये डर तो है, जब बच्चा होगा, जब तक बच्चा आता नहीं है, तब तक आ भी जाए और उससे कुछ हो जाए, तो ऐसी भी माताएं रही है कि अपने बच्चों को मरता देखकर वो भी उनके साथ चलेगी। बच्चे को देखा, बच्चे के प्रति अति स्नेह, अति लगाव, अधिक प्रेम, और देखा कि कम आयु में चला गया तो मां भी उसके साथ चलेगी। तो देखना, समझना, तुम मां ने जो कष्ट लिए है, परिश्रम लिए, वो असाधारण है, और उनको भूल कर तुम उनसे
दूर जाते हो, उनकी सेवा न करते हो जब तुम्हारी उम्र हो जाए सेवा करने लायक, और माता पिता को तुम ऐसे ही छोड़ के आए हो, तो ये तो पाप हो रहा है। लेकिन अगर तुम अपने जीवन में अपना उद्देश्य रखते हो और ये जो जीवन मरण का जो चक्र है इसको तोड़ना चाहते हो, अपने जीवन में मुक्ति हासिल करना चाहते हो, तो तुम जो भी करोगे तो सील का मार्ग होगा, जो भी करोगे तो ध्यान का मार्ग होगा, जो भी करोगे प्रज्ञा का मार्ग होगा, क्योंकि ये रास्ता इसके अलावा नहीं। ये पवित्रता का रास्ता है, ये संयम का रास्ता है। और जब तुम इस तरह से चलोगे तो जो तुम्हें पुण्य मिलेगा, जो तुम्हें रास्ता मिलेगा, उसके भागीदार भी माता पिता होगे। तो ऐसा पुण्य फिर और नहीं। यद्यपि तुमने माता पिता से दूरियां बनाई है, लेकिन वो अच्छे काम के लिए हो रही है, मुक्ति के लिए हो रही है, सार के लिए हो रही है, तो वही पुण्य होगा। और यही अगर असार के लिए होगा, तुम केवल पेट भरने के लिए, अपना नाम करने के लिए, अपनी तृष्णाओं को भोगने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए, अपनी तृष्णाओं को पूर्ण करने के लिए तुम्हें मौका मिल जाता है कि तुम सन्यासी हो, तुम्हें कहीं भी ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं होती, तुम समाज में घूमो, परिवार में चलो तो तुम्हें आदर और सत्कार के साथ भोजन परोसा जाता है, तुम पर विश्वास जड़ा जाता है और तुम कुछ भी कर सकते हो। और इसका फायदा उठाकर अगर तुम केवल अपनी इच्छा पूर्ति कर रहे हो तो ऐसा नरकीय जीवन और दूसरा नहीं। इतना पाप जो हो रहा है ऐसा दूसरा पाप कोई नहीं। भिक्षु वेश धारण करके श्रेष्ठ जीवन का आडंबर करके अगर तुच्छ जीवन जी रहे हो तो ऐसा पाप और कई जगह नहीं है। इसलिए इस पाप को जरा समझो, इस बात को जरा समझो। सार और असार दोनों बातें बिल्कुल स्थिर होनी चाहिए, समझना चाहिए अपनी अपनी जगहों पर, एक साथ उसको मिलाना नहीं है। जो आदमी सन्यासी हो गया, जो आदमी भिक्षु हो गया, वो सार के पीछे पड़ा हुआ है, उसको असार से कोई लेना देना नहीं, गृहस्थ से कुछ लेना देना। और जो जो चीजें उसको गृहस्थ की ओर खींच रही है, चाहे उसके मन से हो रहा है या उसके दोस्त, पहले के दोस्त या भिक्षु जीवन में आने के पश्चात ऐसा कोई दोस्त है, उसको जो है मित्र है, पारिवारिक चीजों की ओर ले जा रहा है, तो ऐसा पाप, ऐसी दुर्गति नहीं है। अपनी सुगति को उसने देखना चाहिए, समझना चाहिए, मैं मुक्ति के मार्ग पर निकला हूं और मेरे इस मुक्ति के मार्ग में जो जो बाधाएं हैं उसने खुद निकालनी है, थोड़ी थोड़ी निवारण बाधाएं, काम, तृष्णा, आलस, प्रमाद, बेचैनी, और संभ्रम, ये सारी चीजों को धीरे 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 उसने निकालना, न कि उसको प्रस्थापित करना है। अपने जीवन के प्रति जो सम्मान है उसको उसने बढ़ाना है। और जिस व्यक्ति को अपने प्रति सम्मान नहीं है वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, वो हासिल नहीं कर सकता, तो बीच वो इच्छा ही नहीं जागेगी, वो तो बस दिखावा करेगा, लोगों के सामने प्रदर्शन मात्र करेगा। और ऐसा ही हो रहा है, तुम देखना अपने अगल बगल में जो तुम्हारे गुरु है, जो भिक्षु है, जो सन्यासी है, जो आचार्य बने बैठे हुए हैं और उनका लक्ष्य केवल पेट भरने तक सीमित है, अपनी इच्छा पूर्ति तक सीमित है, तो समझ लेना यह आदमी चूक गया है। चक्षुपाल का बड़ा उदाहरण है। चक्षुपाल की आंखें जब खराब होने लगी थी और पीड़ा हो रहे थे उसको, आंखों से जैसे घड़ा फूटा हो और उससे धार लग जाए, पानी निकलने लगे बाहर, उसी तरह से आंखों से ऐसी धाराएं बह रही थी, अश्रु धाराएं। लेकिन उसे निर्वाण की ओर जाना था, उसे मुक्ति की ओर जाना था। अपने भीतर जो जो वेदनाएं जाग रही है, जो दुखद वेदनाएं जाग रही है, जो उसको दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, और उस दर्द को वो डर के अगर वो रुक जाता है, अपने ध्यान मार्ग में, अपने अधिष्ठान में वो अगर बाधा ले आता, अपना जो संकल्प है उसे अगर पूरा न करता और दुख से वो कंपित हो जाता, उसको निर्वाण मार्ग नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती, ना वो अरहंत होते हैं। उन्होंने अपने आप से ठान लिया, कहा कि अगर आंखें चली जाती तो चली जाने दो। यद्यपि
अनेक जन्मों तक न मालूम कितने जन्म लिए, तो पूरी जाने की, अब भी जान जाने वाली है। अमर थोड़ी होने वाले हैं। जी कर कितना जिएंगे? आज जिए, कल जिए, साल, 4 साल जिए, 10 साल जिए, 20 साल, फिर तो मरना ही है। ऐसे ही जीकर मरने से अच्छा अगर आंखें देकर अगर मुक्ति मिल जाती है, तो जन्मों जन्मों का, न मालूम कितने जन्मों का ये जो दुख है, उसको खत्म करने का बड़ा उपाय है। तो जल्दी उसने मन में ठान लिया कि मैं अपने अधिष्ठान को, चाहे मेरी आंखें पूरी खराब भी हो जाए, लेकिन मैं अपने अधिष्ठान को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने ध्यान मार्ग को नहीं छोड़ूंगा। सुख, शरीर का ये जो सुख है, इस सुख की चाह में मैं अपने संकल्प से, मैं अपने धर्म से, बुद्ध के वचन से कतई दगा न करूंगा। मैं पूरी प्रामाणिकता से, जब तक सांसें है तब तक, भले ही मेरी आंखें चली जाए, आंख की कोई बात नहीं, चाहे प्राण क्यों ना देने पड़े, प्राण की बाजी क्यों ना लगानी पड़े, लेकिन मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ इस मार्ग पर डट के रहूंगा। ये बातें जरा समझनी है। हमें थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है, हमें थोड़ी भूख लग जाती है, हमारे मन में विचार आ जाता है, और मजे की बात यह है कि शरीर की आवश्यकता नहीं है, मन है तुम्हारा। ये इसी को बुद्ध ने मार कहा है। जब जब तुम कुछ करने जाते हो, उसमें रोड़ा पाने के लिए कुछ विचार उत्पन्न हो जाते हैं। तुम्हें कुछ समय बैठने के पश्चात, एकाहारी होते समय, तो तुम्हें बीच बीच में भूख लग जाती है। तुम्हारा अच्छा संकल्प है कि तुम एकाहारी हो जाओ, भोजन एक समय मात्र करो। बुद्ध ने कहा कि अपने भोजन पर अपना नियंत्रण होना चाहिए। भोजन एक समय, विकाल में भोजन नहीं लेना है। अब जब तुम इस मार्ग में निकलते हो, अच्छा करने के लिए निकलते हो, तभी ये मार भी बीच में आ जाता है और तुम्हें कहता है कि बड़ा समय हो गया है, अब कुछ खाया जाए। अगर न खाओगे तो तुम तो बिल्कुल गिर मर जाओगे, बेहोशी चली जाएगी। न मालूम यहां पे गिर गए, बेहोश हो गए तो कौन उठा के ले जाएगा। ऐसे न मालूम क्या क्या ख्याल आते, विचार आते। शुरू में, आरंभ में तो ऐसे विचार आते हैं जो आदमी पहले पहले एकाहारी होने के लिए निकलता है। तो और जो ये फंस गया, जो भी उस जाल में फंस गया, उससे फिर जिंदगी भर नहीं होगा। लेकिन जो उसके ऊपर निकल गया, उससे एक आहार ही दिन में नहीं तो 2 दिन में भी एक आहार करके रह सकता है, 3 दिन में एक आहार लेकर रह सकता है। और शरीर की जरूरत नहीं है, शरीर की आवश्यकता नहीं। और भोजन तो केवल शरीर के लिए, उससे मन का कोई लेना देना नहीं है। स्वाद से कोई मतलब नहीं, लेकिन खाते हम स्वाद के लिए, विचार करते मन से, शरीर चलाने के लिए। शरीर मुख से होकर तो बाहर निकलने तक का जो जितना भी सफर है, शरीर के भीतर है। शरीर को ऊर्जा देने का काम मात्र करता है भोजन, और शरीर के लिए ही खाना चाहिए। हम तो शरीर के लिए खाने का वो जो कौशल्य है, वो जो कला है, वो भूल गए। अब हम गुलाम हो गए स्वाद के, रस के। हम खाते हैं तो केवल रस के लिए, स्वाद के लिए, आवश्यकता के लिए नहीं खा रहे। तो ये समझना, ये जो मार भीतर आ रहा है, इसी मार के हम गुलाम हैं, और यही हम चूक हो जाती है। असार को हम सार समझते हैं और सार को हम असार समझ लेते हैं। जिस चीज को ज्यादा महत्व देना है उसको बिल्कुल नहीं देते, कतई नहीं देते, और जिस चीज को हमने हटाना है उसका बड़ा तुल्य देते हैं, बड़ा महत्व देने लग जाते हैं। तो बुद्ध क्या कह रहे हैं? बुद्ध कह रहे हैं कि जो आदमी आसार को सार मानेगा, तो क्यों मानेगा? उसके जीवन में कामुकता होती है, कामना होती है, काम वितर्क होता है, इच्छा जागृत होती है, फिर उसकी मर्जी होती है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं इससे बोलूं। इच्छा जागती है, तृष्णा जागती है, और सही जो है पकड़ में नहीं आती बातें। जब जब तुम्हारे भीतर तृष्णा जागती हो तो क्या होता है, तुम्हारा तुम पर कोई खास वर्चस्व नहीं होता। तुम्हारे सर और मस्तिष्क पर यह तृष्णा राज करती है और तुम्हें घसीटते लेके जाती है, और फिर तुम शराब पी रहे हो, तुम काम भोगों में लिप्त हो रहे हो, तुम्हें जो खाना है, वो जो
वो खा लेते हो जिसकी आवश्यकता नहीं, वैसा खाते हो और फिर तुम पछताते हो, नहीं मैंने तो सोचा था, मैं तो सोच के रखा हूं। लेकिन जब ये तृष्णा जागती है, आसक्ति बढ़ जाती है, उसके प्रति लगाव बढ़ जाता है और फिर मन नहीं मानता और करते रहते जीवन जब तक है तब तक करते हैं, मर जाते हैं। अब इसमें भी अनेक प्रकार के लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं, एक ऐसा समूह है संसार में, गृहस्थों में खास करके, जो इस बात को जानते हैं कि मन में इच्छा जागती है जिसको हम रोक नहीं सकते। रोकना तो चाहिए लेकिन रोक नहीं सकते, ये जानने वाला एक ऐसा समाज है। क्योंकि रोक नहीं सकते तो अज्ञानी तो ही है, पूरा ज्ञान नहीं है, बस ऊपर ऊपर की बातों को समझ रहा है, अपने अनुभव से नहीं समझ रहा है। क्योंकि अगर अनुभव से समझेगा तो अपने मन पर काबू रखेगा और जो काम करने योग्य वो करेगा, न करने योग्य नहीं करेगा। ये तो ऊपर ऊपर से समझ रहा है लेकिन करता वही है। तृष्णाओं के चंगुल में, तृष्णाओं के आगोश में रहकर विचार मात्र कर रहा है कि ये गलत है, लेकिन करता गलती है। ऐसा एक समूह है। फिर ऐसा भी एक समूह है, ये तृष्णा है और ये जब तृप्त होती है, तृष्णा जैसे मन में जागते हम कुछ ले लेते हैं, तृष्णा जागती है तो तृष्णा के जागने के साथ साथ मन की अस्थिरता जागती है। तृष्णा के जागने के साथ साथ मन आंदोलित हो जाता है, उद्विग्न हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। और जब वो तुम्हारी तृष्णा तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हें थोड़े समय के लगता है कि तृष्णाओं की पूर्ति के कारण हमें सुख मिला है। जैसे कुछ खाने की इच्छा उत्पन्न होगी, जब तक नहीं खाते तो मन व्याकुल परेशान हो जाता है, और वो तुम्हारे सामने आ जाए तो थोड़े समय के लिए तुम्हें शांति मिलती है, तो बड़े चाव के साथ, चटकारे के साथ तुम खा लेते हो। खाने के पश्चात फिर उसका विपरीत परिणाम है, वो अलग बात है। लेकिन जब तृष्णा उत्पन्न हुई और वो तुम्हें उसका लाभ हुआ, तृष्णा पूरा करने का मार्ग जब मिलता है तो तुम्हें थोड़ा सा सुख आता है और तुम इस विचार पर आ जाते हो, ये तृष्णा का ही जीवन है, अपने मन के मर्जी का ही जीवन है। हमारे मन में जो जो आता है वो सारा ही करना चाहिए और फिर उसको तुम अनेक प्रकार से उसको पुष्ट करने का प्रयास करते कि नहीं यही जीवन है। आदमी का जीवन और काय के लिए है? खाओ पियो ऐश करो। जैसे चारवाक ने बताया, पीते रहो, बार बार पीते रहो, इतना पीते रहो कि गिरने तक पीते रहो, गिरने के बाद फिर उठो और फिर पियो, पीते रहो, उसी के लिए जन्म है। तो ऐसी धारणा रखने वाले लोग हैं जो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, जो सील को न समझ सके, जो प्रज्ञा को न समझ सके, वो समझ ही नहीं सके, जो समझ ही नहीं सके करने योग्य क्या है और करने योग्य नहीं क्या है। हम प्रज्ञा किसे कहते हैं, हम ज्ञान किसे कहते हैं? नादान बालक, छोटा बालक किसी चीज को हाथ लगा लेता है, कोई गलती कर लेता है, उसको पता नहीं होता कि कौन चीज कहां रखनी है, कौन तोड़ना है, कौन नहीं तोड़ना है, वो उठाता है, फेंकता है, उठाता फेंकता, उसको उतना ही खेलना आता है। तो हम उससे क्रोधित नहीं होते, हम जानते कि इसको इस बात की समझ नहीं है, वो जानता नहीं कि ये कौन चीज महत्वपूर्ण है और कौन चीज नहीं, उसको किस चीज से खेलना चाहिए और नहीं। हम बच्चों पर क्रोधित नहीं होते क्योंकि जानते उसको समझ नहीं है, अज्ञानी है। बात क्या चल रही है, उसको निर्णय लेना नहीं आता, समझ नहीं उतनी उमज नहीं है। और तुम बड़े हो गए, अब तुम मरने के लिए राजी हो रहे हो, लेकिन ये समझने के लिए राजी नहीं हो। अब तुम्हारा मृत्यु का समय आ गया है, लेकिन समझने का समय नहीं आया है कि क्या करने योग्य है। तो अज्ञान का मार्ग चुन लिया है, अज्ञान के साथ जी रहे हैं। घर में देखो तो बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे, तुमने अपना भविष्य बिगाड़ा और तुम अब बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हो। उसको एक अच्छा इंसान बनने नहीं दे रहे, तुम उसके मन में कोई इच्छा उत्पन्न हो रही है, तुम रोक टोक नहीं लगा रहे। मेरा बच्चा इकलौता है तो उसको ये करने दो, उसको वो खाना है वो खाने दो। हकीम डॉक्टर कह रहा है कि इस बच्चे को इस तरह से ये खाने से ये बीमारी हो सकती है, उसको कब्ज हो रही है, उसको बाहर का खाना मत दो। लेकिन चूंकि वो दिखाना चाहते हैं कि मेरा एक ही बेटा है, मेरी एक ही बेटी है, इकलौता, और एक सब किसके लिए?
और जब जीवित रहेगा तब तो ना, अगर तुम उसको इस तरह से जो खाने योग्य चीजें नहीं तुमको खिलाओगे, उसका पेट खराब हो जाएगा, कैंसर होगा, जल्दी मरेगा, जो है वो भी नहीं रहेगा। जो तुम्हारे पास है वो तो होना तो चाहिए। ये जीवन केवल खाने और सोने के लिए नहीं है, ये प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए, ये मुक्ति की मार्ग के लिए। ऐसा आदमी खुद भी परेशान है और वो दूसरों को भी परेशान करता है। ऐसे बच्चे अब ये बड़े हो गए और उनके बच्चे, वो अपने बच्चों का भी जीवन भविष्य बिगाड़ रहे हो, स्वास्थ्य बिगाड़, देखो तुम, और उन्हें मजा ले रहे हैं। अहंकार भी साथ में हो रहा है कि मेरे बच्चे तो मैं क्या नहीं दे सकता। वो दे सकने की बात नहीं, अगर उनको देना है तो स्वास्थ्य दो, बीमारियां मत दो। उनके मनमर्जी का करने के लिए अब मोबाइल पकड़ा दिए जा रहे हैं बच्चों के पास में, और उसमें क्या है, अपना समय निकल रहा है। माँ बाप कोई काम कर रहे हैं तो बच्चा आकर रो रहा है, बच्चा चाहता उनका समय। छोटे बच्चे जो अभी अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर नहीं जा सकते, आपकी चौखट लांघते वो बाहर जा नहीं सकते हैं, तो ऐसे बच्चे तुम पर आश्रित है और तुमसे वो चाहते हैं समय, तुम्हारा प्यार चाहते हैं, लेकिन तुम्हें घर गृहस्थी है, तुम्हें कामकाज है। तो जब भी बच्चा तुम्हारे पास आता है वो समय मांगने के लिए आता है, वो तुम्हारा प्यार मांगने के लिए आता है, लेकिन तुम उसको जहर दे देते हो। कोई तुम ऐसी चीज खाओ जो तुम्हारे मन को लगे। वो देख नहीं रहे कि उसमें उसका भविष्य है या नहीं है, उसके लिए हानिकारक है या फायदेमंद है, वो बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। ऐसे मूर्ख अज्ञानी लोग अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे, अपने बच्चों का स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हैं। अगर अपने बच्चों को कुछ देना है, माता पिता ने तो ज्ञान देना चाहिए, संस्कार देना चाहिए और स्वास्थ्य देना चाहिए। स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य, दोनों तरह से। तुम्हारे मरने से पहले ये बड़ा हो जाए बच्चा, 15 साल तक होने तक उसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसलिए उसके सामने झगड़ा फिसाद अहंकार भरी बातें उसके सामने न हो। वो एक शुद्ध आदमी बने, जैसा पैदा हुआ बिल्कुल बालक ही रहे 15 साल तक, उसमें ज्ञान हो अज्ञान न हो, उसका शरीर चलते रहे। और देखो तुम, बच्चे पैदा हुए और ये क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे उस पर नियंत्रण नहीं है। बाहर की चीजें जो खाने योग्य नहीं है, जो कूड़ा करकट है वो खा रहे हैं, बासा खाना, 2-2 4-4 महीने का पैकेट में आने वाला भोजन, ये बच्चे चाव से खा रहे, क्योंकि उनकी आदत लगा दी, क्योंकि माँ को भी आदत है, वो माँ खाती है वही खिलाती है बच्चों को, फिर बच्चों को आदत लग जाती है। फल सब्जी तरकारी ये सारी चीजों से वो दूर है, कतई नहीं। और जो उसके विपरीत चलेगी ऐसी चीजें उसको दी जाती है। फोन पकड़ा दिया जाता है, वो तुम्हें मांग रहा है प्यार, वो मांग रहा है सुख, और तुम दे रहे हो उसको दुख, उसका जीवन तुम नष्ट कर रहे हो। तो समझना, तुम्हें यह पता ही नहीं है कि किस चीजों में जीवन है और किस जीवन में मृत्यु है। तुम उसको मृत्यु भेंट दे रहे हो। बच्चे की जिंदगी अभी चालू नहीं हुई, आरंभ नहीं हुई, और तुम मृत्यु का दर्दनाक खौफनाक मृत्यु का इंतजाम कर रहे हो, तो तुम्हें पता ही नहीं चला। तुम तो ऐसे ही जीवन जी रहे हो। ऐसे बड़े लोग हैं तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जो आसक्ति से ग्रस्त हैं, तृष्णाओं से ग्रस्त है, और ऐसे लोग ना तो अपनी तृष्णाओं पर विजय प्राप्त कर सके, ना अपने बच्चों की तृष्णा को समझ सके। जब जब तृष्णा उठेगी तुम्हें दुख ही पहुंचाएगी। तो जरा संभल के रहना। जब भी तुम देखो तो 2 चीजों को देखना, केवल सुख को नहीं देखना, हित को देखना। क्या वो हितकारी है या अहितकारी है? उसका अहंकार बढ़ रहा है, उसकी तृष्णा बढ़ रही है, वो अपने मन मर्जी का मालिक होना चाहता है। अपने जीवन में जो आवश्यक चीजें, जो सीखना है, दीक्षा लेना है, शिक्षा लेना है, उसको भूलकर वो अपनी ही इच्छाओं को आगे रख रहा है, वो पूरा करना चाह रहा है, रो धो के पूरा कर रहा है, जबरदस्ती पूरा कर रहा है। तो ये समाज के लिए बड़ा हानिकारक है। कल चल के समाज से ऐसे ही रो धो के या रुला के अपनी इच्छाओं को पूरा करेगा, चोरी करेगा, डकैती डालेगा। एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान पैदा न होकर यह शत्रु समाज का पैदा हो रहा है, और तुम उसके लिए जिम्मेदार हो। जीवन यापन करने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, शरीर
स्वस्थ रहने के लिए जो आवश्यक चीजें, उसका ज्ञान होना चाहिए। क्या खाने योग्य, क्या लेने योग्य है, संस्कार भी, विचार भी, मन में जो आता है वो विचार भी किस तरह से विचार आए, तो ये उसका ज्ञान होना चाहिए। अब ये आम लोगों की बातें तो हमें समझ में आती है, क्योंकि ये तो फंसे हुए लोग हैं, संसार मोह माया के जाल में फंसे लोग हैं। इन्होंने कभी विचार नहीं किया, और ये पाप से चिपके हुए लोग हैं, पापी जीवन और पाप से चिपके हुए लोग हैं। ये तो समझ सकते हैं हम। जो गृहस्थी है, काम तृष्णाओं से घिरे हुए लोग हैं, या काम तृष्णा में रहने वाले लोग हैं, इर्द गिर्द सारा माहौल ही ऐसा है, तो उनमें ये विचार आए, ये तो समझ सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने संन्यास ले लिया, जो सन्यासी हो गए, जिन्होंने घर बार छोड़ दिया और ये ऐसी बातें कर ले, तो क्या कहा था? संजय ने कहा था कि मेरी तो चल जाएगी, तुम मेरी फिक्र न करो, यहां पे अज्ञानी लोग हैं तो मेरा गुजारा चल जाएगा, पेट भरना। अगर इतना ही उद्देश्य तुम्हारा हो और तुम भिक्षु बन रहे तो लालत है। जीवन भिक्षु का है, और सोच इतनी ऊंची कि बस पेट मात्र भर जाए, चतुपचाय। भिक्षु जीवन जीने के लिए या आम जीवन जीने के लिए, तुम्हारे कोई भी जीवन जीने के लिए 4 चीजें अनिवार्य तौर पर लगती है जीवित रहने के लिए: कपड़ा, भोजन, आवास और दवा। ये 4 चीजें हैं। ये सारी मनुष्य जाति को जीवित रखने के लिए 4 चीजें बड़ी जरूरत वाली है। भोजन के बिना हम रह नहीं सकते। वातावरण, पर्यावरण परिस्थितियों से जूझने के लिए, सर्दी जाड़े से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए हमारे शरीर पर वस्त्र होनी चाहिए, नग्नता ढांकने के लिए। और रहने के लिए, आराम के लिए, आराम की जरूरत है इस शरीर को, तो घर मिल जाए, कुटी मिल जाए, छत मिल जाए तो छत, और कहीं बीमार हो जाए तो हर बीमारी मृत्यु को लेकर आते हैं, तो उसको विजय प्राप्त करने के लिए हमें दवा। ये 4 चीजें जरूरी है, और ये केवल हमें मिल जाए और हमारा कोई दूसरी और ध्यान नहीं है। अब घर में आदमी रह रहा है तो काय के लिए रह रहा है? पाप करता है तो काय का प्रश्न है? क्या सवाल है? सवाल है पापी पेट का सवाल है। पेट के लिए जी रहे हैं केवल, उसके जीवन में और कोई उद्देश्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस जिए जा रहे हैं पेट भरने के लिए, पेट भर रहे हैं और जिए जा रहे हैं। लेकिन जो सन्यासी हुआ है वो उसके उतनी तक सीमित नहीं है उसकी बातें। घर के लोग तो अपना पेट भर के दूसरों का भी भरते हैं, उम्र हो गई तो माता पिता का भी ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों और बीवी का भी ख्याल रखते हैं। लेकिन तुम तो अपनी सारी जिम्मेदारी को छोड़कर अपना अकेला ही जीवन अगर जी रहे हो, अपना ही पेट भर रहे हो, तो इतना पाप शक्यता संभवता और किसी चीज में नहीं मिलेगा। और होना क्या चाहिए था कि तुम्हें पता चले कि सील क्या है। जिस आदमी के भीतर यह धारणा आएगी कि मेरा जो लक्ष्य है, ये मेरा लक्ष्य सार है, मेरा लक्ष्य निर्वाण है, मेरा लक्ष्य परमत्व है, मेरा लक्ष्य विमुक्ति है, वही आदमी सोच सकता है कि ये केवल हमें भोजन करना है तो केवल आज का जीवन व्यतीत हो जाए, शरीर चलते रहे, बस इसने लिए। लक्ष्य हमारा भोजन पर नहीं होगा। खाने के लिए नहीं जिएंगे, जीने के लिए खाएंगे। फिर जो आदमी चटकार लेकर अगर भोजन कर रहा है, अपने आप को भिक्षु कर रहा है, कह रहा है, अपने आप को अगर वो सन्यासी कह रहा है, तो वो झूठ बोल रहा है अपने आप से भी और तुमसे भी। जरा संभल के रहना। क्यों संभल के रहना है? क्योंकि जिन लोगों के सानिध्य में तुम रहोगे, तुम्हारी भी दृष्टि ऐसे हो जाएगी, तुम्हें सत्य दिखाएगी नहीं देगा, तुम्हें सत्य का कोई पता ही नहीं होगा, बुद्ध का तुम्हें दर्शन ही नहीं होगा। बुद्ध के नाम पर तुम जिन जिन लोगों के साथ डोल रहे हो, उतना ही तुम्हें पता चलेगा बुद्ध क्या कर रहे हैं, बुद्ध तुम्हें किस तरह इंगित इशारा कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। बुद्ध तक तुम पहुंच नहीं पाओगे, तुम उसी भिक्षु के पास उसके पार नहीं चल पाओगे। जो जैसा तुम्हारा गुरु होगा, जिसको तुमने गुरु मान लिया, जिसको तुमने अपना मार्गदर्शक मान लिया, उसी की बातों को देखकर तुम बुद्ध को परखने लग जाओगे, बुद्ध का विचार करने लग जाओगे कि शायद बुद्ध ऐसा ही कह रहे, बुद्ध ऐसा नहीं कह रहे, बुद्ध जो कह रहे उसको समझना बहुत जरूरी। बुद्ध कह रहे हैं असारे सारमतिनो सारे च सारदस्सिनो ते सारंगनादि गच्छन्ति मिच्छा संकल्प गोचर। उसे कोई प्राप्त नहीं हो सकता, सार मिल ही नहीं सकता उसको।
वो अधिग्रहण नहीं कर सकता, उसको प्राप्त नहीं कर सकता। सार को प्राप्त करने के लिए सार को सार की भांति, असार को असार की भांति देखना है, और केवल देखना है तो उसको स्वीकार करना। देखने का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है केवल समझ लेना नहीं कि ये है, तो उसको स्वीकार करना। जब तक स्वीकार नहीं करेंगे अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह से हम मानते नहीं है। समझ तभी सही समझ होगी जब कोई चीज जानकर तुम उसको स्वीकार करो, तो समझ पूरी नहीं होगी। यदि तुम उसको समझकर उसको स्वीकार नहीं करते तो सार को न केवल बुद्धि के स्तर पर समझना है, उसको स्वीकार करना, अपने जीवन में लाना है। और जब ये लाएगा तो फिर क्या आएगा? सील आएगा। अपनी तृष्णाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आएगा संयम। सील आएगा, संयम आएगा, दमन आएगा। जब जब ये मन जागेगा, कुछ अपने मन की करने का होगा तो उस पर प्रहार करेगा, ये दमन होगा। सील उसको बांध के रखेगा। जब जब इच्छा जागेगी, अपने को दुर्गति की ओर ले जाने वाली काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, जो भी तृष्णा जागेगी तो सील उसको सबर में रखेगा, सील उसको रोक देगा। कहा कि नहीं, ये वर्जित है, अब ये भोजन का समय नहीं है। और भोजन की तृष्णा जागे, नहीं अब ये समय नहीं है, ये सील है, अब भोजन नहीं करना है। काम तृष्णा जागेगी, किसी के साथ समागमन करने की इच्छा जागेगी, शरीर सुख प्राप्त करने की इच्छा जागेगी। तृष्णा जब जागेगी तो सील बीच में आएगा कि नहीं, हम तो ब्रह्मचारी है, इससे हमने दूर रहना। ये थोड़ा थोड़ा करके सील जैसे ही आएगा तो तुम्हारी जो तृष्णा है वो थोड़ी 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 संयमित होगी पहले, और फिर करते 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 इतना अभ्यास हो जाएगा, इतना अभ्यास हो जाएगा कि फिर वो जो संस्कार है वो संस्कार आने ही बंद हो जाएंगे। आए और चले गए, आए और चले गए। फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो संस्कार जागेगी नहीं, तृष्णा की जो संस्कार है वो जागेगी नहीं, वो मांग नहीं निकलेगी, वो डिमांड नहीं निकलेगी, भीतर से वो इच्छा नहीं उत्पन्न होगी। फिर अपने आप जब शुद्धि खो जाएगी, गंदगी कोई रहेगी नहीं, तो ऊपर आएगी नहीं। अब जब ऊपर आएगी नहीं तो तुम्हें फिर आंदोलित करेगी नहीं। लेकिन जब तक तृष्णा है तुम्हें तो आंदोलित होना पड़ेगा, और आंदोलित होने के लिए तुमने अगर दोनों हाथ से उसका स्वागत किया, सत्कार किया, तो फिर तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। उसके विपरीत जब जब तृष्णा के कारण तुम आंदोलित हो गए और तुमने उस पर सील रख दिया, सील का सार तुम्हारे भीतर आ गया, प्रज्ञा का सार तुम्हारे भीतर आ गया, प्रज्ञा जागी, ये सही है, ये गलत है, और सही होने के कारण इसका स्वीकार है, और जो गलत है उसको अस्वीकार्य है। ये जितनी प्रगाढ़ता से, जितनी जल्दी ये बातें विकसित होगी भीतर, उतनी जल्दी तुम्हारी सुगति है, विमुक्ति है। मुझे विमुक्ति की ओर जाना है। ये तृष्णा ने मुझे बांध के रखा है, ये इच्छा ने मुझे बांध के रखा है, ये आसक्ति ने मुझे बांध के रखा है, ये मन मर्जी ने मुझे बांध के रखा है। इससे मुझे मुक्त होना है, इससे मुझे आजाद होना है, मुझे गुलामी की बेड़ियां तोड़नी है। मैं स्वतंत्र होकर, निर्वाण की तरफ, विमुक्त होकर, मुक्त होकर, फ्री होकर जीना चाहता हूं। ये जब जब भीतर जाएगी बात, ये सार आएगा, विमुक्ति सार आएगा, प्रज्ञा सार आएगा, विमुक्ति दर्शन सार आएगा, परमत्व सार आएगा, निर्वाण निब्बान सार आएगा, और तब सुगति की ओर जाने का रास्ता है। अन्यथा कोई फायदा नहीं है। ये कांसा वस्त्र धारण कर, ये संन्यास का आडंबर कर, कोई फायदा नहीं है। उससे तो गृहस्थी भले, क्योंकि वो ठोक के कह रहे हैं कि हम गृहस्थी है, हमारे बाल बच्चे बीबी है, हम उसी के लिए जी रहे, पेट के लिए, पापी पेट के लिए जी रहे। लेकिन तुम संन्यास्त होकर, प्रवर्जित होकर, उपसंपादित होकर तुम अपनी मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हो। अपने मन को तुम संभाल नहीं रहे, अपने मन पर तुम्हारा वश नहीं है, तुम्हारा काबू नहीं है, तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, और तुम अपनी इच्छाओं को दमन नहीं कर सकते, तो तुम्हें भिक्षु कहना उचित नहीं है। तुम बुद्ध के धर्म को जाने नहीं। बहुत सारे लोग हैं और वो ऐसा समझते हैं धर्म की जो आवश्यकता है अपने जीवन में, जो परंपराएं चली है, जो विद्या हो रही है कि आते जाते तो यूं ही लोगों को वंदन करते, नमस्कार करते। तुम जाते हो घर में जाके पिताजी को वंदन करते हो, नमस्कार करते हो, उनके पैर पड़ते हो, लोगों के सामने, 4 लोगों के सामने दिखाने के लिए पैर पड़ते हो, और भीतर
उन पर रोब झाड़ते हो। अब बच्चा कमाने वाला हो गया है, बाप बूढ़ा हो गया है, तो बाप से बोलने का जो तरीका है बिल्कुल गुलाम और मालिक की तरह। बाप कांपते रहता, बच्चा क्या बोलेगा, इतना खर्चा मत करो, ऐसा मत करो, यहां रहो, रहने देना भी नहीं। तो बाप डर रहा है, लेकिन लोगों के सामने जब बाहर निकलेगा तो वो उसके चरण स्पर्श करेगा। तो केवल ये औपचारिकता, केवल औपचारिकता के लिए बुद्ध का नाम लेना और अपना जीवन जीना, ये आडंबर, ये नाटकीय जीवन, ये किसके लिए है? अपने आप को भ्रमित करके क्या मिलेगा? इससे कोई लाभ नहीं होगा। जो सत्य है, बुद्ध जिस तरह से तुम्हें जिधर लेके जाना चाहते, अपनी और लेके जाना चाहते हो, हम भी बुद्ध चरण गच्छामि कहते हैं। बुद्ध की शरण जाना केवल मुख से नहीं है, औपचारिकता नहीं है। तो बुद्ध ने जो किया, जो बुद्ध ने मुक्ति का मार्ग दिया, उस मार्ग की ओर हमें निकलना है। जिन्होंने खास करके चीवर पहना है, ग्रह त्याग किया है, सन्यासी, उन्होंने तो पहले, लेकिन ये आदर्श है। जितने भी लोग गृहस्थी है, जो भी घर में, वो भी देखे, वो अनुभव ले ले, गृहस्थी का अनुभव ले। काम तृष्णा में पड़कर उसने क्या अपनी तृष्णाओं को पूरा किया है, या फिर तृष्णाओं ने परेशान कर रही, ये उससे अनुभव ले ले, जान ले, और जानने के पश्चात ये भी इनके पीछे पीछे लेके। लेकिन उनके पहले भिक्षुओं ने, अगर कोई ऐसा भिक्षु भोजन में, आहार में, नाम में, पद में, प्रतिष्ठा में, स्वागत सत्कार आदि में उलझा हुआ है, वाह वाह तुम्हारी भी कर रहा है, वाह वाह अपनी भी कर रहा है, तो समझ लेना उसने सार को जाना नहीं, और सार को जान नहीं सकता। जब तक सार को, मुक्ति को वो धर्म न माने, प्रज्ञा को धर्म न माने, शील को धर्म न माने, विमुक्ति को धर्म न माने, विमुक्त दर्शन को धर्म न माने, परमत्व को धर्म न माने, परम सत्य को धर्म न माने, निर्वाण को धर्म न माने, तब तक उसके भिक्षु जीवन का आरंभ नहीं है। वो भिक्षु हुआ ही नहीं है। वो तुम्हें धोखा दे रहा है और तुम उसको धोखा दे रहे हो। तुम उसको बुला रहे हो, तुम उसका आदर सत्कार कर रहे हो, वाहवाही कर रहे हो, उसके मन का भोजन कर रहे हो। वो तुम्हारी मामा वाह वाह कर लेता है, वो तुम्हारे लिए बोलता है, तुम उसके लिए बोलते, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, तुम कहीं जा नहीं रहे हो। ये मौलिक जीवन मिला है, मनुष्य का इतना महान जीवन मिला है, पुण्य करके आए हैं। इसी नरक जीवन को छोड़कर, नरक जीवन को त्याग कर, अज्ञान को छोड़कर ज्ञान का मार्ग चुने, सार का मार्ग चुने, शील का मार्ग चुने, प्रज्ञा का मार्ग चुने, विमुक्ति का मार्ग चुने, अपने भीतर की तृष्णाओं को दूर करने का मार्ग चुने, अपनी मुक्ति करे, तृष्णा विकारों से दूर होकर मन की शीतलता, निर्वाण को प्राप्त करे। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो।